ओम नमः शिवाय। कहते हैं भोले बाबा के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। आइए इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक गौरी नाम की लड़की रहती थी जो बहुत ही साधारण थी और भोले बाबा की भक्त थी। वो रोज़ सुबह उठकर भोले बाबा को जल चढ़ा कर आती और भोले बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करती कि बाबा कुछ भी हो, जब भी मैं टूटूं आप मेरे साथ रहना। उसके घर में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, कुछ टाइम में थोड़ी पैसे की भी प्रॉब्लम होने लगी, रिश्तों में भी प्रॉब्लम होने लगी। तब भी वो भोले बाबा के दरबार डेली जाती और यही बोलती, बाबा आप सब कुछ देख रहे हो, आप सब कुछ संभाल लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर एक दिन वो परेशानियों से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि वो भोले बाबा से बोली, भोले बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर आप तक मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं तो कम से कम मुझे ये इशारा दो कि आप मेरे साथ हो, हर परेशानी में आप मेरा साथ हो, मैं अकेली नहीं हूँ। वो ऐसा बोलकर और आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने के बाद कुछ टाइम बाद उसके पास एक बूढ़े साधु आए और साधु आकर वो बोले, अरे बेटी तू क्यों इतनी परेशान रहती है, सब भोले बाबा पर छोड़ दे, क्यों इतनी चिंता करती है? वो बोली, बाबा मैं बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे अभी तक कुछ मिल नहीं रहा, तो हर एक के बाद एक परेशानी आती ही जा रही है। तो वो साधु बोले कि देख भोले बाबा अपने वक्त आने पर सबको सब कुछ देते हैं और तू प्रार्थना कर रही है ना, तो तेरी प्रार्थना उन तक पहुँच रही है और तू परेशान मत हो बिल्कुल भी, भोले बाबा सब सही कर देंगे। और भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो तुरंत पूरी हो जाए या तुरंत हमें उसका फल मिल जाए। भक्ति का मतलब होता है कि जब हम पर परेशानियां हो बहुत ज़्यादा, तब भी हम उन पर भरोसा नहीं खो रहे हैं, तो तू अपना भरोसा मत खो और उन पर भरोसा रखकर अपना काम करती रहे। तो उसने कहा ठीक है बाबा, आज के बाद से मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगी और मैं ये चिंता नहीं करूँगी कि वो कब और कैसे पूरा हो रहा है। दूसरे दिन से फिर वही अपना उसने रूटीन स्टार्ट किया, डेली भोले बाबा को जल चढ़ाना, और देखने उसकी सारी परेशानियां दूर होती चली गई। उसे वो चीज़ मिली जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी हो जाएगा। फिर उसने भोले बाबा से कहा, बाबा आप, मैं ये सोच रही थी कि आप मेरी प्रार्थनाएं सुन नहीं रहे, परंतु आप सुन रहे थे, आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो इसलिए भोले बाबा को पता है हमें कब देना है, कैसे देना है और क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं। तो इसलिए आप चिंताएं कम, ओम नमः शिवाय ज़्यादा। ओम नमः